मुंबई में 2 दिनों तक चली विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक में विपक्षी दलों की कोशिश थी कि वे एकजुट होकर वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। समितियां भी बन गई। 30 सितंबर तक राज्य स्तर पर सीटों का बंटवारा भी कर लिए जाने की बात कही जा रही है। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने 2 अक्टूबर से चुनावी अभियान भी शुरू करने की बात कह भी दी है। एक तरफ पूरे देश की राजनीतिक पार्टियां एकजुट होकर भाजपा को हराने में लगी है। पीएम चेहरा को लेकर भी महागठबंधन में विवाद होते नजर आते हैं, लेकिन सबसे सवाल है कि मुंबई की सड़कों पर लगे पोस्टरों का विवाद सुलझ गए। महागठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा? याद दिला दें कि पहली बैठक पटना में इसमें अरविंद केजरीवाल गुस्साए तो बेंगलोर की दूसरी बैठक में नीतीश लाल हुए। वही तीसरी बैठक में ममता ने तो तलवार खींच ली। ऐसे में सवाल सबसे बड़ा है कि महागठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा। मुंबई की बैठक से ठीक पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री के पद तौर पर स्वीकार करने के लिए दबाव बनाया तो मुंबई की सड़कों पर देश मांगे नीतीश के पोस्टर भी लग गए। ऐसे में शिवसेना की ओर से संजय निरुपम राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री बनाने की मांग करने लगे। प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को लेकर घमासान थमता नजर नहीं आ रहा है। ममता बनर्जी के भी समर्थक भी पीएम पद की उनकी दावेदारी को लेकर ताल ठोक रहे हैं। इस बाबत केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि महागठबंधन बनाने से भाजपा पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भाजपा पूरे देश में है, बाकी जितनी भी महागठबंधन में पार्टियां हैं सभी क्षेत्रीय हैं। लोगों को बरगला रहे हैं, अपने आप को बरगला रहे हैं। अब आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में हमारा लड़ाई है समाजवादी के साथ, है ना? तो अगर तृणमूल कहेगा कि हम उत्तर प्रदेश में नहीं लड़ेंगे तो हमको कोई फर्क पड़ता है? तृणमूल का तो कोई वहाँ पर वोट नहीं है। और तृणमूल कहेगा कि हम समाजवादी के साथ लड़ेंगे पार्लियामेंट तो हमको कोई फर्क पड़ता है? न समाजवादी का कोई वोट है बंगाल में और न उत्तर प्रदेश में तृणमूल का कोई वोट है। तो एक होके लड़ने क्या है? अब तो ये क्या नाम है, द्रमुक कहेगा कि हम एक हैं समाजवादी पार्टी से। तो क्या मतलब है इसका? समाजवादी पार्टी का तो एक भी सीट उधर नहीं है और न द्रमुक का एक भी सीट उत्तर प्रदेश में है। तो दोनों साथ आ जाएंगे कि हम लोग साथ लड़ेंगे तो हमको कोई फर्क पड़ने वाला है? ये तमिलनाडु में हमारी लड़ाई तो ये द्रमुक से ही होगी, यूपी में हमारी लड़ाई समाजवादी से होगी या मायावती से होगी। ये लोग का कहीं देखिए साहब, एकता उसका ना होता है जो कि पैन इंडिया है। पैन इंडिया इसमें से कोई है? सब एक राज्य की पार्टी, कांग्रेस छोड़ करके एक राज्य की पार्टी है और एक परिवार की पार्टी। एक राज्य की पार्टी ही नहीं, एक परिवार की पार्टी या एक व्यक्ति की पार्टी है। जो मतलब कि कुछ तो परिवार हैं और कुछ व्यक्ति हैं। याद कीजिए साल 1996 के आम चुनाव, उस समय विपक्ष ने एकजुट होकर लड़ने की तैयारी की। इसमें कांग्रेस अलग थी। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल बनकर उभरी, लेकिन उससे सेना के अलावा किसी ने समर्थन नहीं दिया। तो फिर सरकार बनाने की जिम्मेवारी गठबंधन वाले दलों के कंधों पर आ गई। उस समय लालू यादव, मुलायम यादव, शरद यादव, ज्योति बसु जैसे तमाम राजनीति के दिग्गज प्रधानमंत्री के दौर में शामिल थे। किसी के नाम पर बात नहीं बनी तो देवी गौड़ा का नाम पर सहमति बना। सरकार कितने दिन चली ये बताने की जरूरत नहीं है। बाहर से समर्थन दे रही कांग्रेस ने ऐसा दांव खेला कि देवगौड़ा 1 साल पूरा किए बिना ही सत्ता से बाहर हो गए। कांग्रेस चाहती थी कि देवगौड़ा के बाद उनके नेता का नाम पर सहमति बनेगी। बात बनी नहीं और इंद्र कुमार गुजराल पीएम बने, जो 1 साल भी पूरा नहीं कर पाए। मुंबई बैठक में नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट बैंक नहीं चढ़ेगा। संयोजक का भार अगर नीतीश कुमार को दे दिया जाता तो बिहार के राजनीतिक समीकरण में संभवतः उबाल आ सकता था। तेजस्वी को विधानसभा चुनाव 2025 के पहले मुख्यमंत्री का पद हासिल हो सकता था, लेकिन राजनीति के विश्व में पितामह कहे जाने वाले लालू यादव का रुझान देश के बड़े पार्टी कांग्रेस की तरफ नजर आया। लालू यादव तेजस्वी को लेकर काफी चिंतित है। इसके पीछे तेजस्वी की पढ़ाई भी राजनीतिक उछाल ले रहा है। तेजस्वी यादव ने बैठक के दौरान कहा कि देश में एक नेशन एक इलेक्शन होना चाहिए। इस बात पर केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने तेजस्वी यादव की पढ़ाई पर ठहाका लगाकर बोले कि तेजस्वी यादव ज्यादा पढ़े लिखे हैं क्या? तेजस्वी आदमी बहुत पढ़े लिखे लगते हैं। यह बताइए, 1 नेशन 1 इनकम कैसे होगा? हम लोग कम्युनिस्ट देश है क्या, या कम्युनिस्ट देश बनना है क्या है? हम लोग तो ये हैं देश जो कि एकदम फ्रीडम में विश्वास करता है। जिसको जो मर्जी आता है वो करता है। जो जिस प्रोफेशन में जाना चाहता है उस प्रोफेशन में जाता है। इतिहास गवाह है कि पहले जितनी बार कांग्रेस समर्थन से सरकार बनी है, उन सरकार की जड़ नहीं जम पाई। चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, देवी गौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल की सरकार को क्या हसर हुआ बताने की जरूरत नहीं है। वही कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनी तो उसने पूरे समय राज किया।
मुंबई की बैठक में राहुल को छोड़कर 3 नाम और उभरे। शायद इसी कारण इंडिया महागठबंधन का कोई संयोजक नहीं बन पाया। उस कारण ही उप समितियां बनाने की नौबत आई। लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी का चेहरा है और विपक्ष का चेहरा कौन होगा अभी पता नहीं। महागठबंधन का कोई संयोजक बनता तो वही चेहरा बन जाता। यही कारण है कि संयोजक के नाम पर घोषणा नहीं हुई। कांग्रेस की ओर से संयोजक बनना विपक्षी गठबंधन के दूसरे नेताओं को पसंद नहीं, सिवा लालू के। नीतीश, ममता और शरद पवार संयोजक के दौर में आगे दिखते हैं। मोदी के सामने राहुल गांधी का चेहरा बनाने में कांग्रेस बच रही, वहीं वह किसी और के चेहरा बनाने से परहेज भी कर रहे हैं। ऐसे में कमी संभावना लगती है कि विपक्ष किसी एक को नेता मानकर चुनाव लड़ेगा। मुंबई में 2 दिनों तक चली विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक में विपक्षी दलों की कोशिश थी कि वे ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक।